हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम बेस्ड केसलेट डीआई है, जो कि एक मेंस लेवल का डीआई है। एसबीआई क्लर्क मेंस हो या आरबीआई असिस्टेंट मेंस हो, आपको ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आइए हम पहले इस डीआई को पढ़ते हैं, देन वी हैव सम क्वेश्चंस विच वी विल बी डूइंग आफ्टर फिलिंग दिस टेबल। A person covers 200 km along the stream and 150 km against the stream. The difference between the time taken to cover upstream and downstream is 10 hours. ठीक है, so on day 1 the downstream distance is 200 km and the upstream is 150 km. Okay, difference between the time taken to cover this upstream and downstream is 10 hours. Okay, that we'll think of it later. A person covers 40 km less than the previous day along the stream, and the distance covered against the stream is equal to the distance covered by the same person in day 3 along the stream. So day 2 पे along the stream distance कितना है? 40 km less than the previous day in along the stream. Previous day 200 km है, तो 40 less is 160 km. Okay, and जो अगेंस्ट द स्ट्रीम है, इट इज़ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेम पर्सन इन डे 3 अलॉन्ग द स्ट्रीम. ठीक है, डे 3 अलॉन्ग द स्ट्रीम के इक्वल होगा ये वाला. चलिए आगे देखते हैं. तो डायरेक्ट हम डे 3 पे आते हैं. इसको देख के टाइम टेकन टू कवर द डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस इज 8 आवर लेस देन द अप स्ट्रीम डिस्टेंस. ओके, डे 3 पे डिस्टेंस कवर्ड अलॉन्ग द स्ट्रीम इज 40 किलोमीटर मोर देन द डिस्टेंस कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम, विच इज़ इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन ऑन डे 1 अलॉन्ग द स्ट्रीम. तो अगेंस्ट द स्ट्रीम का जो डिस्टेंस वो क्या है? इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन ऑन डे 1 अलॉन्ग द स्ट्रीम. अलॉन्ग द स्ट्रीम डे 1 200 है, तो डे 3 को अलॉन्ग द स्ट्रीम भी 200 हो जाएगा. अगेंस्ट द स्ट्रीम 200 हो जाएगा. एंड अलॉन्ग द स्ट्रीम जो है इस डे 3 को वो है 40 किलोमीटर मोर देन द कवर्ड अगेंस्ट द स्ट्रीम. तो अगेंस्ट द स्ट्रीम 200, तो 40 मोर इज 240. एंड ये वाला और ये वाला डिस्टेंस वो सेम, बिकॉज इट वॉज गिवन दैट the distance covered against the stream is equal to the distance covered by the same person in day 3 along the stream. So this one and this one will be same, not this one. This one and this one will be same. Okay, he takes 6 hours more to cover upstream than the downstream distance. Time taken to cover 200 km along the stream, day 4 200 km and 100 km against the stream is same on the total time taken by the same person on day 3. Okay, so and here it is a note. The speed of stream on day 1, day 2, day 3 and day 4 is 15 km per hour, 10 km per hour, 20 km per hour, 20 km per hour respectively. So आपको स्ट्रीम की स्पीड दी हुई है, विच इज़ डे 1 के लिए 15 km per hour एंड डे 2 के लिए 10 km per hour, डे 3 के लिए 20 km per hour एंड डे 4 के लिए भी 20 km per hour. So we need to find the value of x, which is the speed of the boat and the total time taken by them to cross the distance, both downstream and plus upstream. सो यहाँ हमारे पास इक्वेशन सब बनेंगी. देखिए, फर्स्ट जो है 200 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम कर रहा है और 150 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम कर रहा है, और उनका डिफरेंस क्या है? 10 आवर्स का है. ठीक है, सो आपका डे 1 के लिए अब देखिए इक्वेशन क्या बनेगी. डे 1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं. अब ये डिफरेंस जो है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्या है? 10 आवर्स का है. तो अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा? 150, वही बड़ा होगा 150 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 15 माइनस 200 अपॉन एक्स प्लस 15 इज इक्वल्स टू 10 आवर्स. तो आप ये सोचिए यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू रखेंगे कि ये आए. तो देखिए, हम 15 से तो बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली पॉजिटिव ही आनी चाहिए. तो 20 रखेंगे तो 20 माइनस 15 इज़ 5, ये 15 हो जाएगा. 20 प्लस 15 35 से ये पूरा कटेगा, नहीं तो पॉइंट में आ नहीं सकता. तो हम 20 रख नहीं सकते. 25 रखेंगे तो 25 माइनस 15 इज़ 10, तो ये 15 हो जाएगा. एंड इसको रखा तो 40, 200/5. हाँ, तो 15 माइनस 10 इज़ 5. तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर हमने 25 रख दी तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू अगर 25 रख दी तो 150 अपॉन 25 माइनस 15 इज़ 10 माइनस 200 अपॉन 25 प्लस 15 इज़ 40. तो ये 45 ज़ा और ये 15 माइनस 5 इज़ 10. तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पर 25 आ जाएगी. ठीक है, और इन्हें टोटल टाइम कितना लिया? अब ये देखिए, इसको 15 घंटे लग रहे हैं, इसको 5 घंटे लग रहे हैं. टोटल कितना हुआ? 20 आवर्स. ओके,
चलिए आइए अब नेक्स्ट बनाते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। डे 2 पे आपको क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू कवर द डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस इज 8 आवर लेस देन द अपस्ट्रीम डिस्टेंस। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू यहाँ पर 10 है। सो 240 अपॉन एक्स माइनस 10 माइनस along the stream is 160 upon x plus 10 is equals to आपको कितना दिया है, it is given as 8 hours। ओके, तो अब यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 तो लेंगे नहीं, 10 से बड़ी वैल्यू 15 में से 10 गया 5, अगर 15 लिया तो 15 10 25, तो लेकिन ये नहीं कट पाएगा, यहाँ पॉइंट में आ जाएगा, नहीं होगा। 20 लेते हैं, 20 माइनस 10 इज 10, तो 24 एंड 20 लिया 30, नहीं कटेगा। 25 लिया तो 25 माइनस 10 इज 15, नहीं कटेगा। 30 लिया तो 30 माइनस 10 इज 20, 30 प्लस 10 इज 40, हाँ 30 से हो सकता है। देखिए अगर हमने 30 लिया तो 30 माइनस 20 और ये 0 से कट गया 12, और ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 40, 12 में प्लस ये 4 हो जाएगा, 12 में 12 40 8। हाँ, तो x की वैल्यू अगर हमने 30 ली तो 240 अपॉन 30 माइनस 10 इज 20 माइनस 160 अपॉन 30 प्लस 10 इज 40 इज इक्वल्स टू 4 ज़ा 12 ज़ा, तो 12 माइनस 4 इज 8। अब देखिए टोटल आवर्स कितना लगा, इसको 12 आवर्स लगे अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलॉन्ग द स्ट्रीम 4 आवर्स, 12 प्लस 4 16 आवर्स टोटल टाइम लगा। ठीक है, ओके। अब अगला देखते हैं। अगला आपको दिया है ही टेक्स 6 आवर्स मोर टू कवर अपस्ट्रीम दैन द डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में 6 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं डाउनस्ट्रीम से। तो अपस्ट्रीम क्या है 200 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 20 है। डे 3, ये डे 2 था। ओके, सो डे 3 में अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा 200 अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू इज 20 माइनस 240 अपॉन 240 है ना, हाँ, एक्स प्लस 20 विच इज़ इक्वल टू हाउ मेनी आवर्स 6 आवर्स। ठीक है, अब आपको यहाँ पर 25 लेंगे तो 25 माइनस 20 इज़ 5, 5 से ये 40 हो जाएगा, और यहाँ अगर 25 लिया तो 25 प्लस 20 45, कटेगा नहीं, 25 नहीं ले सकते। 30 लिया तो 30 माइनस 20 इज 10, तो 10 20 हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 प्लस 20 50, कटेगा नहीं। 35 माइनस 20 15 नहीं हो सकता, पॉइंट में आ जाएगा। 40 लिया तो 40 प्लस 20, हाँ 40 माइनस 20 इज 20, 20 से 10 टाइम्स एंड 40 प्लस 20 60, ये 4 टाइम्स, 10 माइनस 4 इज 6। हाँ, एक्स की वैल्यू अगर हमने 40 ली तो 200 अपॉन एक्स माइनस 20 इज 40 माइनस 20 इज 20 माइनस 240 अपॉन 40 प्लस 20 इज 60, तो ये आपका हो गया 10 टाइम्स, ये आपका हो गया 4 टाइम्स, 10 माइनस 4 इज 6, और टोटल कितना लगा 10 प्लस 4 विच इज़ 14 आवर्स। ठीक है, विच इज मतलब ये क्या है आपका टोटल है कि अलॉन्ग द स्ट्रीम प्लस डाउन द स्ट्रीम आपको टोटल टाइम कितना लगेगा। और अब डे 4 पे आया तो डे 4 पे आपको दिया है द टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड अगेन द स्ट्रीम इज सेम एज द टोटल टाइम टेकन बाय द सेम पर्सन ऑन डे 3। द टोटल टाइम टेकन सेम पर्सन बाय डे 3 इज 14 आवर्स। तो इनको ये जो 200 अपॉन एक्स, अब डे 4 पे आ जाते हैं हम। डे 4 200 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस, क्योंकि यहाँ पर एडिशन है, द टाइम टेकन टू कवर 200 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 100 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। टोटल टाइम आपको दिया हुआ है 14, जो कि डे 3 के बराबर है। तो डे 3 में 14 आवर्स लग रहे हैं, तो हमें यहाँ 14 लेना है। तो ये 200 है और ये 100 किलोमीटर है। 100 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14। अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू क्या दी हुई है 20, तो 200 अपॉन एक्स प्लस 20 प्लस 100 अपॉन एक्स माइनस 20 इज़ 14। तब आप x की वैल्यू 20 तो ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा, 20 से बड़ी लेंगे। 25 माइनस 20 इज़ 5, 40 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ सॉरी 25 लेंगे तो 45 आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, कटेगा नहीं। 30 लेंगे तो 30 प्लस 20 50, 4 ज़ा हो जाएगा, 30 माइनस 20 इज़ 10, हाँ 10 ज़ा हो जाएगा, तो 4 प्लस 10 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या लेंगे 30, तो 200 अपॉन एक्स प्लस 20 विल बी 50
प्लस 100/x माइनस 20 विड बी 10, 30 माइनस 20 इज 10. सो आपका ये 10 ज़ा आपका 4 ज़ा 4 + 10 इज़ 14. तो टोटल इतना लगा. डिफरेंस अगर पूछता तो 10 - 4 6 आवर्स हो गया. ठीक है. तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस है एसी पे बेस्ड वो हम लेते हैं, वो करते हैं और उसके और फिर देखते हैं क्या आंसर्स आ रहे हैं. What is the difference between the total distance covered along the stream and total distance covered against the stream for all the 4 days together? तो सारे डेज का मिला के along the stream और against the stream का हमें जो टोटल डिस्टेंस है उन दोनों को माइनस करना है. मतलब टोटल डिस्टेंस जो along the stream 4 दिनों का जो है वो सबको प्लस करेंगे और अपस्ट्रीम डिस्टेंस 4 दिनों का प्लस करेंगे और दोनों को फिर माइनस कर देंगे. तो यहाँ देखिए along the stream डिस्टेंस कितना है 200 + 200 400. 400 + 200 is 640. 640 + 160 is 640 और ये 60 दे दिया 700 हो गया ये. ठीक है. एक और बताइए 2 4 6 40 700. हाँ नहीं 800 हो जाए. 2 4 640 800 हो गया. ठीक है. तो ये आपका along the stream is 800 और जो भी बड़ा वो उससे माइनस कर देंगे. अब ये ज़्यादा क्या है यहाँ पर आ जाएगा 200 + 1 300 300 + 200 300 + 150 450 450 + 200 550 650 650 + 240 is 690 + 40 एक और हो जाएगा 690. ठीक है. तो मतलब ये देखिए 200 + 100 300 + 150 is 140 450 450 + 200 अगर करें तो 650 + 40 690. तो 800 - 690 कर देंगे विच इज़ इक्वल्स टू 110. ओके. तो ये आपका है. आगे यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन क्या है. सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट्स ऑन डे 2 and डे 3 टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ऑन डे 1 and डे 4 टुगेदर. ओके. सो द सम ऑफ स्पीड ऑफ बोट ऑन डे 2 and डे 3 टुगेदर. स्पीड ऑफ बोट मीन्स एक्स का वैल्यू. तो डे 2 and डे 3. डे 2 को कितना आया था आपका वैल्यू एक्स का हमने 30 लिया था और डे 3 को क्या लिया था 40 लिया था. तो डे 2 डे 3 सम कितना हो गया 70. ओके. ठीक है. इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द सम ऑफ द स्ट्रीम ऑन डे 1 and डे 4 टुगेदर. डे 1 and डे 4 का स्ट्रीम कितना स्ट्रीम का वैल्यू कितना है. स्ट्रीम मतलब वाई का वैल्यू डे 1 and डे 4 20 + 15 is 35. सो ये आ गया आपका डे 2 + डे 3 बोट का और 35 का क्या आ गया डे 1 + डे 4 स्ट्रीम का. सो ये कितना ज़्यादा है 50 ज़्यादा है. सॉरी 35 ज़्यादा है. ठीक है. 35 पे × 100. ठीक है. हमें कंपेरिजन से करना व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द सम ऑफ द स्पीड ऑन डे 1 and डे 2. तो ये आपका हो गया 100%. सिंपल था, लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी. ठीक है. जितना है उसका डबल था ये, तो 100% हुआ ज़्यादा. ओके. तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन सारे हो गए. यहाँ पर ये देखिए ये जो मैंने आपको ये था एक हिट ट्रायल मेथड कि आप जो वैल्यूज़ होती हैं जैसे यहाँ पर 15 था तो 15 से ऑब्वियसली आपको बड़ी वैल्यू लेके चेक करना होगा. या फिर आप जब एग्ज़ाम में आपके पास सामने ऑप्शंस होते हैं तो वो आप ऑप्शंस भी पुट करके ईजिली निकाल सकते हैं. क्योंकि इसका जो अगर आप वो इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक तो उससे वो काफ़ी लंबा हो जाएगा. एग्ज़ाम के लिए वो अच्छा नहीं होता है. सो ट्राई करिए इसी अप्रोच से जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया उस अप्रोच से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. वेरी इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे. हार्डली 1 और 2 वैल्यूज चेक करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. एंड प्लेलिस्ट मैंने बना दी है अलग से मेंस DI की भी और मेंस पज़ल की भी, तो उनको भी ज़रूर देखिए. आप रोज़ देखिए क्योंकि मेंस में वो जितने भी मैंने वहाँ पर पज़ल्स या DI दिए हैं वो आपके काम आएंगे एग्ज़ाम में. सो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.